हेलो माय डियर गाइस, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गौतम इंग्लिश एम्पायर में। आज की क्लास में आपको कुछ टिपिकल प्लूरल या सिंगुलर नाउन्स के बारे में बताऊंगा, क्योंकि नाउन एक लेंथी चैप्टर्स है और उसको हम रूल वाइज स्टडी कर रहे हैं ताकि आपको ज़्यादा बोरियत ना लगे और आसानी से एक सिंपल ट्रिक से आप हर चीज़ को आप हमेशा के लिए मेमोराइज कर लें, क्योंकि ये एग्ज़ाम्स में भर भर कर पूछे जाते हैं। सिंगुलर प्लूरल कभी कभी एक सिर दर्द बन जाता है स्टूडेंट्स के लिए। ये उनके लिए हमेशा के लिए एक पैनेशिया का काम करेगा, रामबाण औषधि के काम करेगी कि आपको इंग्लिश से रिलेटेड, लैंग्वेज से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी अगर आप बहुत ही शिद्दत पूरे ऑनेस्टी के साथ स्टडी करते हैं। आई श्योर यू विल बी द बेस्ट इन इंग्लिश लैंग्वेज एज वेल एज एंड स्पीकिंग स्किल्स आल्सो। तो आज की क्लास में मैं आपको जो बताऊंगा रूल 42 में, वो होगा कि कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट्स अनाउंस होते हैं जो प्लूरल होते हैं। कभी कभी क्या कर देते हैं, स्टूडेंट्स को ना पता होने की वजह से वो सिंगुलर समझ बैठते हैं और इस तरह से वो गलती कर देते हैं। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन से इसमें से आपके प्लूरल नंबर्स हैं या प्लूरल नाउंस हैं जो बहुत ही ज़्यादा ये पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। ठीक है, यहाँ पे दिया है सम टिपिकल प्लूरल नाउंस। यहाँ पर टिपिकल का मतलब होता है इम्पॉर्टेंट। यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट आपको जो प्लूरल नाउंस रहेंगे, जो प्लूरल नाउंस होते हैं उनके साथ वर्ब भी प्लूरल लगती है। ठीक है, सम नाउंस आर ऑलवेज इन प्लूरल फॉर्म। कह रहा है कि कुछ नाउन हमेशा प्लूरल फॉर्म में होते हैं एंड प्लूरल वर्ब्स आर आल्सो यूज विद देम। और इनके साथ जो है हमेशा जो है प्लूरल वर्ब भी आएगी, क्योंकि जब आपका प्लूरल नाउन है तो प्लूरल वर्ब भी लेती है। ये आपको नोटिस करना है। ठीक है, जैसे आपके हो गए आर्म्स, ठीक है, अमेंड्स, एनल्स, आर्काइव्स, एशेस, एरियर्स, एथलेटिक्स, केव्स, स्पीसीज, सीजर्स, ट्राउजर्स, पैंट्स, क्लिपर्स, बिलोज, gallows, fangs, eyeglasses, goggles, belongings, breeches, bowels, braces, binoculars, customs, congratulations, dregs, earnings, entrails, embers, fetters, fireworks, lodgings, lease, odds, outskirts, particulars, proceeds, proceedings, regards, riches, remains, savings, shambles, shears, spectacles, surroundings, tidings, etc. ये जो आपने देखा कि ये जो है सब प्लूरल फॉर्म में है, प्लूरल नंबर में है और ये अपने साथ प्लूरल वर्ब्स भी लेती है। और ख़ास बात एक मैं आपको इसमें बता दूं कि इनके साथ हमेशा लास्ट में एस लगा रहता है। आप कितने भी वर्ड आपको नोटिस करें, लास्ट में आपको एस जरूर मिलेगा। तो जिसमें एस लग जाए वो क्या होता है, प्लूरल होता है। लेकिन कुछ अभी ऐसे नाउंस भी हैं जो एस भी लगे रहते हैं लेकिन वो सिंगुलर होते हैं। तो आप इस चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। तो इसे आप क्या करेंगे, पॉइंट आउट कर लीजिए, याद कर लीजिए। ये एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा प्लूरल और सिंगुलर जो ऑप्शंस ग्रुप में पूछे जाते हैं एमसीक्यू में। तो आई होप इस चीज़ को आप समझ रहे हैं, इस अच्छे से प्रिपेयर कर लर्न करें, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रूप्स, टैक्टिक्स, थैंक्स, टोंग्स, वेजिटेबल्स, वैल्यूएबल्स, वेजेस एंड एसेट्स, ये भी आपके प्लूरल नाउंस हैं और ये प्लूरल में यूज़ किए जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए कुछ एग्जांपल्स दिया है, आप नोटिस करिएगा, क्योंकि ऐसे ऐसे कभी जो है एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं तो वो हम कभी कभी गलत कर बैठते हैं सही जानकारी ना होने की वजह से। जैसे कि मैंने बताया कि ये हमेशा प्लूरल होते हैं और ये अपने साथ हमेशा प्लूरल वर्ब्स भी लेती है। क्रिया भी जो होती है तो उसकी प्लूरल होती है, सिंगुलर नहीं होती है। अब यहाँ पे लिखा है वेयर इज द ट्राउजर्स। अब यहाँ पे देखिए ट्राउजर्स क्या है, प्लूरल है और यहाँ पर क्या लगा हुआ है, इज लगा हुआ है, जो कि क्या है, गलत है, क्योंकि ये प्लूरल है। तो प्लूरल के साथ हम प्लूरल वर्ब भी लगाते हैं। यहाँ पर अब आपका आर हो जाएगा, वेयर आर द ट्राउजर्स। वेयर इज माई गॉगल्स। यहाँ देखिए गॉगल्स भी प्लूरल है, तो जब प्लूरल है आपका
तो प्लूरल वर्ब भी लगेगी। अब यहाँ पे भी देखो इज लगा हुआ, तो इज नहीं लगता, आर का यूज़ किया जाता है या वर का यूज़ किया जाता है, जैसा आपका सेंस होता है। लेकिन ये याद रखिएगा, ये हमेशा प्लूरल में होते हैं, इसे कभी भी धोखा मत खाइएगा। ऑल हिज एसेट्स इज सीज्ड बाय अथॉरिटी, कहते हैं कि प्रशासन के द्वारा उसकी सारी संपत्ति जब्त कर ली गई है। तो अब यहाँ पर नोटिस करिए कि यहाँ पर मैंने बताया कि एसेट्स, एसेट्स क्या होता है, प्लूरल में होता है, संपत्ति प्लूरल में होती है, और यहाँ पर इज का यूज़ हुआ है, तो इज नहीं होगा, यहाँ पर हम आर का यूज़ करेंगे, आर सीज्ड बाय अथॉरिटी। ठीक है, देखिए कितना आसान है, बस आपको समझना है। ये चीज़ें आपके जितने भी मैंने अभी लिखवाए हैं वो आपको याद करना है, उसको प्रैक्टिस करनी है, तो आप कभी भी उसमें नहीं भूलने वाले हैं। देखिए दिया हुआ है कि आर्म्स, भिक्षा होती है, इसका मतलब होता है भीख होती है। वॉज गिवन टू द बेगर्स, बेगर्स माने भिखारियों को जो है दान दिया गया। अब यहाँ पर देखिए आर्म्स भी प्लूरल है, तो अब यहाँ पर देखिए वॉज का यूज़ हुआ है, जो कि एज पर द कंडीशन क्या होता है, ये प्लूरल है, तो वह भी आपकी प्लूरल लगेगी, मगर इसमें सिंगुलर लगा हुआ है, तो यहाँ पर वॉज को हम हटाकर वर का यूज़ करेंगे, यहाँ पर आपका वर यूज़ किया जाएगा। ठीक है, द एम्बर्स ऑफ फायर इज स्टिल बर्निंग, यानी आग की जो एम्बर्स एक प्रकार की लकड़ी होती है, ठीक है, जो जलती है पदार्थ है, अब वो क्या है कि अभी भी जल रही है, तो यहाँ पर एम्बर्स आपका प्लूरल है, तो यहाँ पर इस कैसे लग सकता है, यहाँ पर भी आपको आर का यूज़ करना होगा। और आप देख रहे हैं कि आपका भी सेंटेंस पूरे कंप्लीट हो गए, सही हो गए, करेक्ट हो गए। ये है तरीका, अगर आपको याद रहेगा तो आप कभी भी मिस्टेक नहीं करोगे। आई होप ये चीज़ समझ में आई है। रूल 43 में देखिए, सम नाउन्स आर ऑलवेज इन सिंगुलर फॉर्म एंड सिंगुलर वर्ब इज यूज्ड। अभी मैंने बताया था कि कुछ नाउन्स होते हैं जो दिखने में प्लूरल होते हैं और उनमें प्लूरल वर्ब्स भी लगती है, कुछ नाउन्स होते हैं जो हमेशा सिंगुलर होते हैं और उनके साथ सिंगुलर वर्ब भी लगती है। अब मैंने भी बताया था कि पहले वाले में जब एस लग जाता है तो प्लूरल होता है, तो इसमें भी प्लूरल, इसमें भी जो है आपका एस लग जाएगा, तो क्या वो प्लूरल होगा? नहीं। तो ये कंफ्यूज करने वाले कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिन्हें हमें याद करना ही पड़ता है, वरना हम क्या करते हैं, सिंगुलर को प्लूरल कर देते हैं, प्लूरल का सिंगुलर कर देते हैं, सही से जानकारी न होने की वजह से। तो कौन से हैं जो प्लूरल दिखते हैं बट सिंगुलर होते हैं? जैसे आपका हो गया बिलियर्ड्स, बिलियर्ड्स एक काइंड ऑफ गेम। ड्रॉट्स, ड्रॉट्स माने होते घूंट, पीते हैं। एनेक्स का मतलब होती पारी, एथिक्स मतलब होती नीति शास्त्र। फिजिक्स यू नो दैट, जानते हैं। इकोनॉमिक्स, मैकेनिक्स, मम्स एक तरह की बीमारी होती है। मैथमेटिक्स, पॉलिटिक्स, क्रिकेट हड्डियों का रोग होता है। समन्स एंड न्यूज़, ये आपके जो प्लूरल दिखते हैं बट ये असल में सिंगुलर है, और इनके साथ हम सिंगुलर वर्ब भी यूज़ करते हैं। इस चीज़ को इतना समझ गए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पॉइंट आउट करना है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल में दिया है दिस इज़ ए गुड न्यूज़। अब यहाँ पे ये नहीं करेंगे कि दीज आर गुड न्यूज़, या अगर दीज आर गुड न्यूज़ कर दिए तो आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि न्यूज़ आपका सिंगुलर है तो वह भी आपकी सिंगुलर होनी चाहिए। फिजिक्स इज़ ए डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट, कुछ स्टूडेंट सोचते हैं कि फिजिक्स में एस लग गया तो प्लूरल हो गया, हम इसमें आर लगा दिया, गलत होता है। फिजिक्स आप एक सब्जेक्ट है, एक तो ये आपका सिंगुलर में होता है, तो ये वर्ब भी आपकी सिंगुलर लगेगी। एथिक्स भी देखिए आपका क्या है, सिंगुलर है, तो यहाँ पे नीड्स भी लगा है, तो ये नीड्स क्या है, आपका सिंगुलर वर्ब है। तो इथिक नीड्स ऑनेस्टी, यानी कि एथिक्स में ईमानदारी की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि नीति शास्त्र में ईमानदारी की आवश्यकता होती है। अब यहाँ पे देखिए द इंडियन टीम इज़ प्लेइंग फर्स्ट इनिंग्स, देखिए यहाँ पे इनिंग्स आ गया, यानी कि भारतीय जो टीम है वो पहली पारी खेल रही है, तो यहाँ इनिंग्स का मतलब पारी होता है, तो यहाँ पर इज का प्रयोग होगा, आर का वर्ग का प्रयोग नहीं होगा, याद रखना है। ही इज सफरिंग फ्रॉम रिकेट्स, रिकेट्स एक काइंड ऑफ बोन डिजीज, हड्डी का बीमारी होती है जिसमें हड्डी टेढ़ी हो जाती है, तो रिकेट्स होता है, रिकेट्स भी आपका सिंगुलर है, तो इसके साथ भी हम सिंगुलर वर्ब लेंगे। आई होप ये चीज़ समझ चुके हैं। रूल 44 में सम नाउन्स सेम सिंगुलर फॉर्म बट दे आर ऑलवेज यूज्ड इन प्लूरल फॉर्म। देखा, कुछ नाउन्स आपको सिंगुलर फॉर्म में दिखाई दे सकते हैं, लेकिन असल में वो क्या होते हैं, प्लूरल नंबर होते हैं या प्लूरल फॉर्म होते हैं। जैसे आपका चिल्ड्रेन, ये प्लूरल होता है। पुलिस प्लूरल होती है। कैटल प्लूरल होता है। कैवेलरी प्लूरल। इन्फेंट्री प्लूरल।
क्लर्जी प्लूरल, पोल्ट्री प्लूरल, जेंट्री प्लूरल, पीजेंट्री प्लूरल, ये सारी चीज़ें होती हैं। ये सब किस में होती है? प्लूरल में होती है। इसको आप नोटिस करिएगा, ठीक है, क्योंकि ये सिंगुलर में नहीं यूज होते हैं। एग्जाम्पल है कैटल हैव नो ब्रेन, यानी कि जो पशुओं के दिमाग नहीं होते। तो देखिए यहाँ पे हैव का प्रयोग हुआ, यानी कि ये प्लूरल, तो वह भी आपकी प्लूरल, ये आपको नोटिस करना। देयर आर, अब यहाँ पर क्या है? देयर आर नो बैड जेंट्री इन लोकेलिटी, यानी कि इस लोकेलिटी में कोई भी बुरा व्यक्ति नहीं है। तो यहाँ पे देखिए ये आपकी जेंट्री क्या है? प्लूरल है, तो वह भी आपकी प्लूरल लगेगी। पॉलिश हैव अराइव्ड एट द क्रिमिनल स्पॉट, यानी कि पुलिस जो है क्रिमिनल स्पॉट पर आ चुकी है। तो यहाँ पे देखिए हैव का प्रयोग हो गया, यानी कि इनके साथ हम प्लूरल वर्ब यूज करेंगे जो कि सिंगुलर दिखते हैं बट ये प्लूरल होते हैं। चिल्ड्रेन आर हैप्पी टू गेट प्राइजेस, यानी कि बच्चे पुरस्कार पाकर बहुत खुश हैं। यहाँ चिल्ड्रेन के साथ हम वर्ब आर लगाएंगे, यानी कि प्लूरल, यानी कि प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब लगेगी, सिंगुलर नाउन तो सिंगुलर वर्ब भी लगेगी। ये आपको नोटिस करना है।